Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope all are fine. So today we shall be talking about God's timing. आज हम गॉड के टाइमिंग के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर हर चीज अपने टाइम पर करते हैं. एंड गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम, विच मीन्स गॉड डज एवरी वर्क ऑन टाइम. यानी परमेश्वर हर काम सही समय पर करते हैं और गॉड की टाइमिंग हमेशा करेक्ट होती है. इसमें कोई गड़बड़, कोई गलती नहीं होती. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. टुडे वी विल टॉक अबाउट गॉड्स टाइमिंग. गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम. ही इज नेवर टू लेट नॉट टू अर्ली. यानी परमेश्वर बहुत जल्दी भी नहीं होते और बहुत लेट भी नहीं होते. यानी कि वो हर काम अपने सही टाइम पर करते हैं. ऐसा Ecclesiastes chapter 3 verse 11 में लिखा है. At the right time, the Lord will make it happen. यानी गॉड कहते हैं मैं सही समय पर तुम्हें हर चीज दूंगा. Isaiah chapter 60 verse 22 भी ये कहती है. Sometimes our blessings are late. We think we are not worthy to be blessed. नहीं खबर करते हमारी ब्लेसिंग्स बहुत लेट हो जाती है. हमें लगता है हम किसी लायक नहीं है. हमें लगता है शायद गॉड हमसे नाराज हैं, वो हमें ब्लेस नहीं करना चाहते. वी आर नॉट वर्दी फॉर एनी ब्लेसिंग्स, या हम किसी ब्लेसिंग्स के लायक नहीं है. शायद परमेश्वर हमसे नाराज है, इसलिए हमारी ब्लेसिंग्स लेट हो रही होती हैं. बट एक्चुअली गॉड सेज द राइट टाइम हैज नॉट येट कम. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स का टाइम अभी नहीं आया और गॉड हमें हमारी ब्लेसिंग्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. समटाइम द ब्लेसिंग इज टू बिग दैट वी आर नॉट रेडी टू हैंडल इट. यानी अगर समय से पहले गॉड हमको कोई ब्लेसिंग दे देंगे तो शायद हम उसको हैंडल ना कर पाए. तो पहले गॉड समय लेते हैं, हम उस ब्लेसिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर वो हमें आशीष देते हैं. गॉड प्रिपेयर्स अस फॉर द ब्लेसिंग सो दैट वी कैन हैंडल इट. यानी खबर क्या होता है, जब गॉड हमें बहुत बड़ी आशीष देने वाले होते हैं तो पहले उसके लिए हमारी प्रिपरेशन होती है. गॉड हमें प्रिपेयर करते हैं ताकि हम सही टाइम पे उसे हैंडल कर पाए. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सीन इन द बाइबल दैट बिग ब्लेसिंग्स केम आफ्टर लॉन्ग वेट. यानी कि बाइबल में लिखा है कि कई बार लोगों को अपनी जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली उसके लिए उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत लंबा वेट करना पड़ा. एंड दे वर वेटिंग विद पेशेंस. और उन्हें सब्र के साथ, धैर्य के साथ अपनी ब्लेसिंग्स का वेट किया. पीपल हैड टू वेट टू सी देयर ब्लेसिंग्स. यानी कि हिम्मत के साथ, फेथ के साथ, यानी विश्वास के साथ, धैर्य, पेशेंस के साथ लोग अपनी ब्लेसिंग्स का वेट करते रहे, ऐसा बाइबल बताती है. और सही समय पर प्रभु ने उनको ब्लेस भी करा. सम स्पेशल पीपल वर बोर्न इन द बाइबल आफ्टर अ लॉन्ग वेट एंड पेशेंस. यानी कि कुछ स्पेशल लोग बाइबल में लिखे गए हैं जो पैदा हुए और जो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बन गए, बहुत बड़े सेंट्स कहलाते हैं, प्रॉफिट्स कहलाते हैं, जिनके लिए उनके पेरेंट्स को बहुत देर तक वेट करना पड़ा. द पेरेंट्स हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद पेशेंस. यानी बड़े धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ उनके पेरेंट्स ने वेट करी. और ये लोग तब बाइबल में जाके लिखा है कि पैदा हुए और ये आगे चल के बहुत बड़े महात्मा बन गए, संत बन गए, सेंट्स बन गए, प्रॉफिट्स बन गए. बट देयर पेरेंट्स हैड टू स्ट्रगल अ लॉट. इनके उनके पेरेंट्स ने बहुत लंबा इंतजार किया ऐसे लोगों का पैदा होने का. And their parents had to wait a long time with patience. They were special people in the Bible and their names have been recorded in the Bible. यानी ये जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स थे, इनके नाम बाइबल में दर्ज हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत लेट जन्म लिया. जिनमें से एक था आइजैक. He was born very late to his parents. आइजैक का जन्म बहुत लेट होता है. And Abraham had to wait 25 years for Isaac to be born. और इब्राहिम को 25 साल वेट करना पड़ता है और तब जाके आइजैक का जन्म होता है. अगर आप बाइबल देखिए, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4 में गॉड इब्राहिम को प्रॉमिस करते हैं कि आपके एक बेटा उत्पन्न होगा जिसका नाम आइजैक होगा. और तब इब्राहिम की आयु 75 ईयर्स होती है. और आगे चल के जेनेसिस 21 चैप्टर की 5th आयत बताती है कि आइजैक का बर्थ होता है तब इब्राहिम 100 ईयर्स का होता है. विच मीन्स व्हेन द प्रॉमिस वाज मेड इब्राहिम वाज 75 ईयर्स एंड व्हेन द प्रॉमिस गॉट फुलफिल्ड ही वाज 100 ईयर्स ओल्ड. यानी कि जब प्रॉमिस किया जाता है इब्राहिम 75 ईयर्स का होता है और जब आइजैक बॉर्न होता है तो इब्राहिम की आयु 100 ईयर्स होती है. दैट मीन्स ही हैड टू वेट 25 ईयर्स फॉर हिज प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड. एंड आइजैक वाज अ स्पेशल चाइल्ड. ही वाज अ कॉवेनेंट बेबी. यानी आइजैक जो होता है वो स्पेशल चाइल्ड होता है. और क्योंकि इब्राहिम गॉड का बहुत प्यारा होता है, प्यारा भक्त होता है और इब्राहिम बहुत फेथफुल होता है गॉड के लिए, तो आइजैक पे भी गॉड की स्पेशल अनॉइंटिंग होती है, उस पर स्पेशल अनुग्रह होता है गॉड का. और आइजैक को कहा गया कॉवेनेंट बेबी. यानी कि गॉड अपना कॉवेनेंट यानी अपनी वाचा आइजैक के साथ भी बांधते हैं जैसे उन्होंने इब्राहिम के साथ बांधी थी. ऐसा जेनेसिस 21:4 में लिखा है और जेनेसिस 17 चैप्टर 99 में भी लिखा है. एंड फ्रॉम हिम केम ऑल द चोजन वंस ऑफ द लॉर्ड. यानी कि पूरा का पूरा जो जूइश कम्युनिटी है वो आइजैक से आई है. एंड द जूस केम फ्रॉम हिम. और जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 से 6 में रिकॉर्डेड है जैसे गॉड अपना वाचा, अपना कॉवेनेंट आइजैक के साथ बांधते हैं और इससे कहते हैं मैं तुम्हें सारी कनान की लैंड दूंगा और तुम्हारे वंशज तारों जितने होंगे और तुम पूरी लैंड पे ब्लेस्ड होगे. और गॉड आगे जाके आइजैक से कहते हैं कि तुम्हारे इतने वंशज होंगे जो काउंट भी नहीं होंगे, जो जैसे स्टार्स होते हैं इतने सारे वंशज होंगे और पूरी पृथ्वी पे आप
कि वैसे लोग blessed होंगे, which means God made a covenant with Isaac. This is recorded in Genesis chapter 26, verse 1 to 6. And he became the father of the faithful. यानी आइजैक पिता बन गया विश्वासियों का. His children are faithful ones. Isaac was richly blessed. और आइजैक को परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषें दी, बहुत सारा लैंड दिया, बहुत सारे जानवर दिए, और उसके बहुत सारे वंशज हुए, और बहुत रईसों में गिना जाता था. He was highly and richly blessed by God. And his name is recorded in the Bible. He's known as the father of the chosen ones and Jews. यानी कि आइजैक को हम कहते हैं कॉवेनेंट का पिता, यानी कि उसी से हमारा वाचा गॉड से बनती है. और जितने लोग आइजैक से उत्पन्न हुए वो सारे चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहलाते हैं, which means they are called the children of God. They are called the faithful ones. They are called the Jewish community. सारा Jewish community वहां से निकली है, और आगे चल के जितने ईसाई लोग हैं ये भी आइजैक के ही चिल्ड्रन कहलाते हैं, आइजैक की संतान कहलाते हैं. जितने लोग होली ट्रिनिटी को मानते हैं, फादर गॉड को, सन जीसस को, होली स्पिरिट, ये सब आइजैक की ही संतान कहलाते हैं, बिकॉज आइजैक इज नोन एज द कॉवेनेंट बेबी. और उससे चल के आगे जाके सारे ज्यूश उत्पन्न हुए, और आगे जाके वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए. और जो लोग ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट दोनों को मानते हैं वो सारे आइजैक की ही संतान कहलाते हैं. So which means Isaac is such a blessed child and he was born after a wait of 25 years. यानी कि इब्राहिम को भी 25 साल वेट करना पड़ा अपनी ब्लेसिंग के लिए. और ऐसा एक और जो खास चाइल्ड था जिसका नाम था सैमुअल. He was a prophet of God. यानी सैमुअल जो था वो भी परमेश्वर का भक्त था, और वो प्रॉफिट था, वो भविष्यद्वक्ता था. And he was born very late to his parents after years and years of prayers. यानी सैमुअल के पेरेंट्स ने भी बहुत सालों तक प्रार्थना करी, तब वो जाके उनको मिला था. This is recorded in 1 Samuel chapter 1 verses 6 to 8. And he was a prophet of the Lord and he was an anointed one. और सैमुअल के ऊपर भी पवित्र आत्मा ठहरता था, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पे था, और बचपन से ही वो चुन लिया गया था. परमेश्वर ने उसको अपने लिए चुन लिया था. वो anointed child. And he became so great prophet that he anointed big kings like King Saul and King David. यानी आगे चल के सैमुअल इतना बड़ा प्रॉफिट बन गया कि उसने बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक किया, जैसे राजा शॉल, राजा दाऊद का. फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 10 में लिखा है कैसे उसने सॉल का अभिषेक किया, और फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 13 में लिखा है कैसे उसने दाऊद का अभिषेक करा. और सैमुअल के पेरेंट्स ने भी बहुत लंबी प्रार्थना की थी उसको पाने के लिए, और बहुत सालों के बाद वो उनको मिला था. और जबकि उसकी मदर जो थी, हन्ना जो थी, वो मंदिर में रोजाना जाती थी और प्रार्थना करती रहती. Continuously she used to pray to God, and God listened to her prayers. After many years she was blessed with a child. His calling came in the childhood. और बचपन से ही जो सैमुअल की मदर थी उसने उनको डेडिकेट कर दिया था गॉड के लिए. उसने कहा था कि यदि आप मुझे बेटा देंगे तो मैं उसे परमेश्वर को ही डेडिकेट कर दूंगी. As 1 Samuel chapter 1 verse 11 में लिखा है. And he lived in the temple and served the Lord. और फिर वो जाके उस बच्चे को, सैमुअल को, खुदा के लिए दे देती है, और वो टेम्पल में रहता है और दिन रात प्रभु की सेवा करता है. And his mother dedicated him to the Lord even before his birth. यानी कि सैमुअल के पैदा होने से पहले ही उसकी मदर ने, हन्ना ने, गॉड को प्रॉमिस कर दिया था कि जब ये बेटा मुझे आप देंगे तो इसको मैं दोबारा आपको लौटा दूंगी, और ये आपकी सेवा करेगा, और मैं उसको आपकी सेवा में दे दूंगी. और फिर वो जब छोटा होता है, जब 3-4 साल का होता है, तभी से वो उसको टेम्पल में दे देती है, और वो उसके साथ नहीं रहता, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, वो टेम्पल में ही रहता है, गॉड की सेवा करता है. वो दिन रात प्रार्थना करता है, प्रभु की सेवा करता है. ऐसा 1 Samuel chapter 1 verse 26 से 28 में लिखा है. And he is remembered as a great prophet of all times. और सैमुअल को लोग याद करते हैं बहुत बड़ा प्रॉफिट के तौर पे, भविष्यद्वक्ता के तौर पे. और वो भी अपने पेरेंट्स को बहुत लेट मिला था, और आगे चल के उसका नाम बाइबल में दर्ज हो गया. And he was gifted with the Holy Spirit. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें ठहरा हुआ था, और प्रभु का पवित्र आत्मा हमेशा उसको गाइड करता था. ऐसा एक और चाइल्ड भी था जिसका नाम था सैमसन. He was also born very late to his parents. यानी सैमसन जो था वो भी बहुत देर में बॉर्न हुआ था उसके पेरेंट्स को. उसके पेरेंट्स ने भी बहुत प्रार्थना करी थी उसको पाने के लिए. His mother prayed for years and years and gave birth to him. यानी उसकी जो माँ थी सैमसन की, उसकी मदर ने भी बहुत सालों साल प्रेयर करी थी, और तब जाके वो बॉर्न हुआ था. And he was a special child of God, as Judges chapter 13 verse 2 और 3 में लिखा है. वहां लिखा है कैसे जो सैमसन की मदर होती है वो लगातार प्रेयर करती है. She kept on praying. She was Manoah's wife, और वो प्रेयर करती है, सालों साल प्रेयर करती है. गॉड उसको अपीयर होते हैं एक एंजल के फॉर्म में, and then God tells her that she will give birth to a son. This is written in Judges chapter 13 verse 2 and 3. And the child will be called Samson, and he will be a special child of God. And he will be anointed one, he will be a gifted one, and the Holy Spirit will rest on him.
यानी कि एंजल उसके बॉर्न होने से पहले ही उसकी मदर को बता देता है सैमसन की कि जो चाइल्ड होगा वो गॉड का चाइल्ड लाएगा, क्योंकि उस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, और वो पैदा होने से पहले ही अभिषेक होता है सैमसन। और फिर एंजल उसको आगे चल के कहता है कि वो बेबी इतना स्पेशल होगा कि वो गॉड का बेटा कहलाएगा, और उसके सर पे कोई रेजर नहीं फिरना चाहिए, विच मीन्स कि उसके सर पे आपके जो बाल हैं वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। और क्योंकि वो नाजराइट होगा, ही विल बी बोर्न इन नासरत, ही विल बी एन डेडिकेटेड चाइल्ड टू गॉड, और उसके सर पे रेजर नहीं फिरना चाहिए, उसके बाल हमेशा बढ़ने चाहिए। एंड एंजल जाके उसकी मदर से कहता है कि आपको कोई ड्रिंक नहीं लेनी, जैसे कोई भी फर्मेंटेड ड्रिंक होती है, कोई भी नशीले पदार्थ नहीं लेना, कोई ड्रिंक नहीं लेनी, कोई वाइन नहीं लेनी, और यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी प्योर बिफोर यू गिव बर्थ टू सैमसन। एंड देन सैमसन वाज बोर्न, ही वाज अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड, ऐसा जजेस चैप्टर 13 वर्स 4 से 5 में भी लिखा है। एंड ही विल बी अ नाज़राइट, ही विल बी अ डेडिकेटेड वन टू द गॉड, व्हिच मींस वो नाज़राइट कहलाएगा और वो परमेश्वर के लिए अभिषिक्त होगा, और उस परमेश्वर को डेडिकेट कर देना, ऐसा एंजल सैमसन की मदर से कहता है। एंड ही विल बी गिफ्टेड द होली स्पिरिट, और बचपन से ही उस पर पवित्र आत्मा आके ठहर जाता है। जजेस चैप्टर 13 वर्स 24 से 25 में लिखा है। एंड ही विल बी फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और एंजल उससे कहता है कि वो स्पेशल गॉड की पावर, गॉड की स्ट्रेंथ उसमें वास करेगी। एंड ही वाज अ वेरी पावरफुल बॉय। सैमसन जो होता है वो इतना पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि वो भेड़ियों से, वो लायन से, बेयर से, भालू से, बड़े बड़े शेरों से लड़ता है, और उनको एक ही पल में मार देता है। was full of strength of God, गॉड की पावर, गॉड की सामर्थ्य उसमें होती है। जजेस चैप्टर 14 वर्स 5 से 7 लिखा है। वो भी स्पेशल चाइल्ड था गॉड का, और वो भी बहुत बहुत प्रार्थना के बाद मिलता है सैमसन के पेरेंट्स को। कई बार क्या होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑल दीस चिल्ड्रन आर वेरी स्पेशल पीपल, लाइक आइजैक, लाइक सैमसन, लाइक सैमुअल, एंड दे वर बोर्न वेरी लेट टू देयर पेरेंट्स, यानी कि उनको पेरेंट्स को ओल्ड एज में ये बच्चे उत्पन्न हुए थे, और ये बहुत स्पेशल बच्चे थे, और उनका नाम बाइबल में दर्ज हो गया। ये प्रॉफिट्स थे और गॉड के बहुत प्रिय थे, और इन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे कि आज भी लोग इनको याद करते हैं। एंड दे हैव बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ टू पीपल, ये एग्जाम्पल ऑफ फेथ कहलाते हैं, कि ये विश्वासी लोग थे और लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं, और ये लोगों के सामने एक आइडल की तरह, एक मॉडल की तरह होते हैं। एंड ये ब्लेसिंग्स बहुत लेट मिली इनके पेरेंट्स को, लेकिन ये आगे चलके बहुत बड़ी आशीष मत बन गई, जबकि ये बच्चे बहुत लेट बॉर्न हुए थे, बट दे वर अ बिग ब्लेसिंग टू देयर पेरेंट्स, and they became so famous all over the world that their names are recorded in the Bible. अगर आप ऐसी कुछ मिलती जो स्टोरी जॉन द बैप्टिस्ट की भी थी, यानी कि उसकी मदर एलिजबेथ होती है और फादर ज़करिया होता है, और वो भी बहुत लेट बॉर्न होता है। He was born very late to Elizabeth and Zechariah, ऐसा लूक चैप्टर 1 में लिखा है। वर्स 7, he was a special child of God, and God said that he will prepare way for the Lord, यानी परमेश्वर एक एंजल के द्वारा ज़करिया से जब बात करते हैं, एंजल गैब्रियल जब ज़करिया के आगे आता है, तो वो कहता है कि चाइल्ड दैट विल बी बोर्न विल बी अ वेरी स्पेशल वन, और वो कहते हैं कि वो लॉर्ड के लिए रास्ता तैयार करेगा, यानी जीसस के लिए वो रास्ता तैयार करेगा और लोगों का मन फिराएगा, ऐसे लूक 1:17 में लिखा है कि व्हेन ज़करिया ही वाज अ प्रीस्ट एंड ही वाज प्रेइंग टू गॉड इन द टेंपल, यानी कि उसकी टर्न होती है कि गॉड को वर्शिप करने की और गॉड को सैक्रिफाइस करने की। जब ज़करिया टेंपल में प्रेयर कर रहा होता है, तो एंजल गैब्रियल वहां पे उसको अपीयर होता है और उससे बताता है कि जैसे जॉन द बैप्टिस्ट का बर्थ होगा, और कहता है दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड अ स्पेशल वन, ही विल बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ही विल बी गिफ्टेड वन, अनॉइंटेड वन। वो कहता है कि जॉन द बैप्टिस्ट अनॉइंटेड चाइल्ड होगा, गिफ्टेड चाइल्ड होगा, एंड ही विल बी फुल ऑफ होली स्पिरिट, एंड ही विल प्रिपेयर द वे फॉर लॉर्ड, और वो जीसस क्राइस्ट के आने का रास्ता तैयार करेगा, ऐसा लूक 1:17 में एंजल कहता है। एंड जॉन द बैप्टिस्ट यूज्ड टू लिव इन जंगल्स एंड यूज्ड टू ईट लोकस्ट एंड हनी, यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो जानवरों की खाल पहनता था और वो जंगलों में रहता था, और उसका खाना क्या था, लोकस्ट और हनी, यानी शहद और टिड्डी, वो ये चीज खाता था, ऐसे मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा है। एंड यूज्ड टू लिव इन आइसोलेशन इन जंगल्स, वो आइसोलेशन में रहता था, बाहरी दुनिया से दूर रहता था, वो जंगल्स में रहता था, और यूज्ड टू प्रे ऑल द टाइम, एंड ही वाज अ वेरी बिग प्रॉफिट ऑफ गॉड, और उसे तैयार किया था लोगों को जीसस के आने के लिए, व्हिच मींस जीसस के वर्ल्ड में वेलकम के लिए लोगों को तैयार करा था। क्योंकि उस टाइम पे लोग परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे, गॉड में और लोगों में एक दूरी आ गई थी। तो जो जॉन द बैप्टिस्ट जब बॉर्न हुआ, तो लोगों को दोबारा से लोगों के मन फिराता है और उनसे कहता है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, यानी पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है, और लोगों को अच्छी बातें सिखाता है, मोरल वैल्यू सिखाता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, और पश्चाताप का वो मैसेज देता है, और इस तरह से लोग जो है दोबारा परमेश्वर की तरफ पलटते हैं। तो जीसस के आने के लिए वो एक रास्ता तैयार करता है, जीसस के दुनिया में आने के लिए,
लोगों को दोबारा से लोगों के मन फिराता है गॉड की तरफ, ताकि जब जीसस आए इस वर्ल्ड में तब लोग जीसस को वेलकम करें, एक्सेप्ट करें. सो ही प्रिपेयर्स द वे फॉर जीसस एंड ही बैप्टाइज्ड जीसस आल्सो. और जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो इतना स्पेशल चाइल्ड था, उसने जीसस का बपतिस्मा भी करा था. जीसस का अभिषेक हुआ था पवित्र आत्मा से, और जीसस का बैप्टिज्म करने वाला भी जॉन द बैप्टिस्ट ही था. He baptized Jesus and he prepared the way for his ministry. और जैसे जीसस का बैप्टिज्म होता है उनके लिए रास्ता खुल जाता है उनकी मिनिस्ट्री का. क्यों? क्योंकि जब जॉन द बैप्टिस्ट जीसस को बैप्टाइज करता है तो पवित्र आत्मा उनके उतरता है, और फिर पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है, उनको लीड करता है उनकी मिनिस्ट्री में. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 से 17 में लिखा है. How John the Baptist baptized Jesus and the Holy Spirit came upon Jesus, and after that he began his ministry. And John the Baptist used to baptize people with water, but he said, the one who will come after me will baptize with Holy Spirit. यानी जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो लोगों को पानी से बपतिस्मा देता था, और वो कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा. He baptized with water, and he told the Jews to repent for the kingdom of God is near. और वो यहूदियों से कहता है कि तुम पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है. ऐसा लूक 1:16 में भी लिखा है. और वो तैयार करता है रास्ता यीशु मसीह का दुनिया में. He was full of Holy Spirit and God was in control of his life. यानी बपतिस्मा यूहन्ना जो था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और वो उसके पैदा होने से पहले ही उसका अभिषेक हो जाता है. उसके पैदा होने से पहले जब एंजल गैब्रियल जब ज़करिया को गुड न्यूज देता है कि जॉन द बैप्टिस्ट विल बी बॉर्न टू यू एंड एलिजाबेथ, उसी समय वो उसका बपतिस्मा हो जाता है पवित्र आत्मा से. एंड बिफोर हिज बर्थ ही वाज फुल ऑफ होली स्पिरिट एंड ही वाज द वन हू लेड जीसस इन हिज वे, ऐसा लूक 1:15 में लिखा है. और जॉन द बैप्टिस्ट का जो जीवन था पूरा गॉड उसको कंट्रोल करते थे. यानी कि आई एम ट्राइंग टू से कि जो लोग अभिषेक होते हैं, अनॉइंटेड होते हैं, उनका जीवन गॉड कंट्रोल करते हैं. जो गॉड के चुने हुए लोग होते हैं वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाते. क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ को कौन गाइड करता है? गॉड. उनकी लाइफ को गॉड चलाते हैं. उनको किस समय में क्या काम करना है, कहाँ जाना है, कब कौन सी आशीष मिलनी है, कब कौन सी ब्लेसिंग मिलनी है, कब कौन सा कार्य करना है, कौन सा असाइनमेंट करना है गॉड का दिया हुआ. ये सारी चीजें जो गॉड के अभिषिक्त होते हैं, अनॉइंटेड होते हैं, उन पे गॉड रिवील करते हैं और उनके जीवन को गॉड चलाते हैं. विच मीन्स दे आर नॉट सपोज टू कंट्रोल देयर लाइव्स, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स. यानी जो अनॉइंटेड लोग होते हैं इनके जीवन को परमेश्वर कंट्रोल करते हैं और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको गाइड करते हैं. कुछ ऐसी स्टोरी जोसेफ की भी थी. He was also born very late to Rachel. अगर आपको जोसेफ की स्टोरी याद है ओल्ड टेस्टमेंट, तो वो भी बहुत लेट बॉर्न हुआ था रेचल को. एंड रेचल हैड टू वेट years and years for Joseph to be born. यानी रेचल की बहन जो होती है, ली जो होती है, उसको संतान हो जाती है. उसके 6 सन्स होते हैं. और तब रेचल को बहुत गुस्सा आता है. She used to be full of anger. यानी वो गुस्से से भरी रहती थी कि मेरी जो सिस्टर है उसको एक के बाद एक बॉयज बॉर्न हो रहे हैं लेकिन उसको बेबी नहीं हो रहा. तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है. एंड शी कीप्स ऑन प्रेइंग टू गॉड एंड शी कीप्स ऑन कंप्लेनिंग. यानी गॉड से वो प्रेयर भी करती है, प्रार्थना भी करती है, वो कंप्लेन भी करती है कि उसकी सिस्टर इतनी ब्लेस्ड हो रही है, उसके पास 6 बॉयज हैं, 6 सन्स हैं, और उसके पास एक भी संतान नहीं है. एंड गॉड फाइनली heard her prayer and she was blessed with Joseph. And Joseph, though he was born very late, he was also anointed one. यानी कि what I'm trying to say कि जो ब्लेसिंग हमें लेट मिलती है, लंबे इंतजार के बाद रहती है, वो बहुत महान ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी आशीष होती है. After many years, Rachel gave birth to Joseph. This is recorded in Genesis chapter 30 verse 1 and Genesis chapter 30 verse 22 to 24. के यहाँ पे लिखा है Genesis chapter 30 verse 1 में, और उसके बाद 22 से 24 तक उसमें वर्सेस में लिखा है कि कैसे रेचल जो जोसेफ को बर्थ देती है. और जोसेफ भी स्पेशल चाइल्ड होता है परमेश्वर का, और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है. बाय बर्थ वो होली स्पिरिट से भरा हुआ होता है. And he was a special child of God and God's hand was on him. यानी परमेश्वर का हाथ जोसेफ के सर पे होता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत लेट उत्पन्न होता है रेचल को. तो जब हमें गॉड थोड़ा देर से ब्लेसिंग देते हैं ना, तो बहुत महान तरीके से देते हैं. गॉड व्हेन ही ब्लेसेस अस लेट, ही ब्लेसेस इन अबंडेंस. जब हमारे पास ब्लेसिंग आने में देर होती है तो वो अबंडेंस में आती है, और वो इतनी ज्यादा अबंडेंस में आती है कि हम उसको संभाल नहीं पाते. उसी तरह से जोसेफ जो होता है वो भी लेट पैदा होता है, लेकिन उस पर गॉड का हाथ होता है, वो अभिषिक्त होता है, अनॉइंटेड होता है, एंड गॉड्स हैंड वाज रेस्टिंग ऑन हिम एंड ही कुड इंटरप्रेट ड्रीम्स. यानी जोसेफ को स्पेशल गिफ्ट मिला था लोगों के ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने का, उनकी मीनिंग बताने का, सपनों के. ऐसे जेनेसिस 41 में लिखा है कि जोसेफ लोगों के सपनों को मीनिंग बताता था. किसी को कोई सपना आता था उसको इंटरप्रेट करता था, उसका मीनिंग बताता था. He could see dreams and tell future that was ordained by God.
यानी कि लोगों को वो ड्रीम्स की मीनिंग्स बताता था और उनको ये बताता था फ्यूचर में ये होने वाला है, और लोगों को वार्निंग भी देता। जेनेसिस 41 स्टेट्स God took him from a slave to become the prime minister of Egypt. यानी जोसेफ जो होता है वो किंग के ड्रीम्स का मीनिंग बताता है, किंग फैरो के। किंग इतना खुश होता है कि वो उसको जेल से निकाल के उसको सीधा इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना देता है। फ्रॉम प्रिजन ही रोज टू द पोजीशन ऑफ पैलेस एंड गॉड टुक हिम टू पैलेस। यही परमेश्वर उसको प्रिजन में, कहा वो जेल में होता है, वहां से उसको किंग के आगे पेश किया जाता है, किंग फैरो के आगे। और जब वो उनके ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता है और इजिप्ट को वार्निंग देता है कि यहाँ पे फैमिन आने वाला है, किंग को बताता है कि फैमिन आएगा 7 years तक, उसकी तैयारी कर लो। जब ये सारी वो वार्निंग्स देता है तो किंग उससे खुश हो जाता है और उसको प्रमोट कर देता है, उसको प्रिजन से निकाल के इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना देता है। जेनेसिस चैप्टर 41 में लिखा है, 41 चैप्टर में लिखा है, 41 आयत से 44 आयत तक जेनेसिस की बुक। यहाँ पे लिखा है किंग फैरो जो था वो जोसेफ पे इतना यकीन करता था, वो कहता था किंग तो मैं हूं लेकिन डिसीजन सारे आप लोग हैं। Yet made Joseph fully in command over Egypt. वो कहता है I am only a king in name, but actually all the decisions will be taken by Joseph. तो कहता है मैं तो सिर्फ नाम का किंग हूँ लेकिन जो सारे डिसीजंस हैं वो जोसेफ लेगा, और सारे के सारे जो काम है, जो फंक्शंस है वो जोसेफ करेगा। सो एक्चुअली ही बिकेम वेरी पावरफुल। यानी कहाँ वो जेल में होता है, कहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और इतना ताकतवर बन जाता है कि पूरे के पूरे इजिप्ट को कंट्रोल करता है। And he guided Egyptians during the time of famine. और जब फैमिन आता है, जब अकाल बढ़ता है, तो वो इजिप्ट को गाइड भी करता है कि कैसे खाना स्टोर करना है। पहले 7 साल जो अबंडेंस पे होते हैं तो वो खाना स्टोर करना सिखाता है। शुरू के 7 साल जब बहुत ज्यादा फसलें उगती हैं तो वो खाना स्टोर करता है और इजिप्शियंस को गाइड करता है कि कैसे खाना स्टोर करो, क्योंकि अगले 7 साल अकाल पड़ेगा, फैमिन आएगा। तो ही केप्ट ऑन गाइडिंग देम हाउ टू मूव इन फैमिन। और जब फैमिन आता है तो यही खाना वो लोगों में बांटता है इजिप्ट के। ऐसे जेनेसिस 41 चैप्टर में लिखा है 46 से 49 आयत। एंड ही बिकेम सो पावरफुल। और फिर वो फैमिन जो होता है वो दूसरे कंट्रीज में भी फैल जाता है। बाइबल में लिखा है और अन्य देशों से लोग आते हैं और जोसेफ से खाना मांगते हैं। इमेजिन, उसको परमेश्वर कितना फेमस कर देते हैं पूरे वर्ल्ड में। कहाँ वो जेल में होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो जाता है। दैट पीपल केम फ्रॉम अदर कंट्रीज टू आस्क फूड फ्रॉम जोसेफ। नहीं, लोग दूसरे देशों से आते हैं, अन्य अन्य देशों से आते हैं और जोसेफ से खाना लेके जाते हैं, क्योंकि फैमिन जो होता है वो इजिप्ट से दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो जाता है। नाउ दिस इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस chapter 41 verse 56 and 57. Genesis 41 chapter 56-57 वर्स बताती है कैसे जोसेफ ने न सिर्फ इजिप्शियंस की हेल्प करी बल्कि दूसरे देश के लोगों की भी हेल्प करी, और उसका कीर्ति, उसका यश, उसका फेम पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। एंड इवन ही फेड हिज ब्रदर्स एंड Jews in famine and saved them. के जोसेफ के जो भाई होते हैं वही तो उसको बेचते हैं। अगर आपको स्टोरी याद है, उसको गुलाम बना के बेच देते हैं। तो जो उसके भाई उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं उन्हीं को वो बाद में फीड करता है, क्योंकि जोसेफ के भाइयों को भी पता होता है कि इजिप्ट में बहुत खाना है। तो वो घूमते घूमते जोसेफ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको नहीं पहचान पाते। लेकिन वो अपने भाइयों को पहचान लेता है और उनको वो फीड करता है, उनको फूड देता है और उनसे कहता है कि इजिप्ट में आके बस जाओ, क्योंकि आने वाले 7 साल जो है वो अकाल से भरे हैं। देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड इन द नेक्स्ट 7 years. सो ही कॉल्स हिज ब्रदर्स टू इजिप्ट। और वो अपने फादर के साथ, जेकब के साथ इजिप्ट में आके रहते हैं। वो अपने भाइयों को भी फीड करता है। वो बिल्कुल नहीं सोचता कि उन्होंने मेरे को बेचा था इजिप्ट में। कहाँ वो उसको गुलाम बना के बेचता है, कहाँ वो इजिप्ट का राजा बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इमेजिन। सो जोसेफ वाज हाईली रिचली ब्लेस्ड बाय गॉड। एंड जेनेसिस 45 रिकॉर्ड्स हाउ ही फीड्स हिज ब्रदर्स। जेनेसिस 45 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो अपने भाइयों को माफ भी कर देता है और उनको फूड भी प्रोवाइड करता है और भी सेवा करता है। सो सी जोसेफ वाज बोर्न सो लेट। यानी कि जोसेफ का बर्थ इतना लेट होता है, लेकिन परमेश्वर उसको कितने बाकायद से ब्लेसिंग देते हैं। वो अपने पेरेंट्स का कितना वो प्यारा बेटा बन जाता है और उसका फादर उससे कितना प्राउड फील करता है। जब जेकब उससे मिलता है तो उसको पता चलता है कि जोसेफ जिंदा है और पूरे वर्ल्ड को वो फीड कर रहा है फैमिन के टाइम पे। सो जोसेफ के फादर जो होता है जेकब, ही फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम। यानी कि उससे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि मुझे इतना लेट मिला था चाइल्ड और पूरे वर्ल्ड को फीड कर रहा है। दिस वॉज अ फीलिंग ऑफ प्राइड फॉर जेकब। These people were born very late, what I'm trying to say. ये जो जितने भी बच्चे थे बहुत लेट पैदा हुए थे। इनके पेरेंट्स को ओल्ड एज तक वेट करना पड़ा था इनके पैदा होने के। They were born late to their mothers, but they were special children of God, and they were chosen ones of God. इनका जन्म बहुत लेट होता है, लेकिन इन पे परमेश्वर की स्पेशल आशीष, इन पे परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का सामर्थ्य इनके अंदर काम करता था। They were the chosen ones of God. ये परमेश्वर के चुने हुए थे। They were chosen ones, they were anointed ones. यानी परमेश्वर के अभिषेक थे। They were born late, but God was with them from the mother's womb.
यानी कि ये लेट पैदा हुए थे, ये वाले जितने भी सेंट्स थे, जो प्रॉफिट्स थे, लेट पैदा हुए, लेकिन इनके जन्म से पहले ही इनका अभिषेक कर दिया गया था परमेश्वर द्वारा। यानी कि जब ये बॉर्न भी हुए थे, गॉड ने इनको ब्लेस कर दिया था इनकी मदर के वूम में। He knitted them together and God took care of them even in the midst of troubles. और इन्होंने भी मुसीबतों का, संकटों का सामना करा, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहे, उनको ब्लेस करते रहे। God personally took interest in their lives. इन परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत इंटरेस्ट लिया और परमेश्वर हमेशा इनके साथ रहे जहां जहां लोग गए। God's Holy Spirit was with them even before their birth. इनके पैदा होने से पहले ही उनका अभिषेक कर दिया गया था और परमेश्वर उनके पैदा होने से पहले उनके साथ थे। God was in control of their lives. इनके जीवन को परमेश्वर कंट्रोल करते थे और उनको बोलते थे, अब तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहां जाना है, अब इस देश में जाना है, अब ये कार्य करना है। So God was fully in control of their lives and God was guiding them throughout their life. Even if they were born late, they were a blessing for the whole world. इनका जन्म बहुत लेट हुआ, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बन गए। इन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए कि पूरा वर्ल्ड इनको मानता है और पूरी दुनिया इनके कारण आशीषित हुई। और जबकि इनका जन्म बहुत लेट होता है, अपने पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी आशीष ठहरे। What I'm trying to say is that even when God is blessing us late, He blesses us in abundance. नहीं केवल कहता है हमारी ब्लेसिंग्स में टाइम लग जाता है, लेकिन परमेश्वर जब हमें वो ब्लेसिंग देते हैं, जब हमारी ब्लेसिंग का समय आता है तो वो अबंडेंस में मिलती है और वो इतनी बहुतायत से मिलती है कि हम पिछला हमारे जो पास्ट होता है सारा हम भूल जाते हैं। If your blessings are taking time to fulfill, just remember that God has something big in store for you. यानी अगर आपकी आशीषें आने में समय लग रहा है, आप बस याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा आशीष रखा है। The blessing is too big so that you can handle it well in its time. यानी वो ब्लेसिंग इतनी बड़ी है कि उसको हैंडल करने में टाइम लगेगा, उसको हैंडल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आपकी ब्लेसिंग में टाइम लग रहा है। Which means हमारी ब्लेसिंग में जब टाइम लगता है, ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट ब्लेसिंग। परमेश्वर हमें कई बार तैयार कर रहे होते हैं हमारी ब्लेसिंग के लिए और इसलिए वो टाइम ले रहे होते हैं, और जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम सही समय पर ब्लेस करते हैं। God prepared David to be a king by teaching him how to king animals. यानी दाऊद जो होता है उसकी तैयारी कैसे होती है, जब वो शेपर्ड होता है। यानी दाऊद जो होता है गडरिया होता है, शेपर्ड होता है, वो भेड़ों को संभालता है। उसको तब पता भी नहीं होता कि वो राजा बनने वाला है इसराइल का। तो परमेश्वर ने उसकी तैयारी तभी से शुरू कर दी थी जब वो शेपर्ड था। तब वो वाइल्ड एनिमल्स को मारता था, ये भेड़ों को बचाता था शेरों से, बड़े बड़े भेड़ियों से, भालू से, अब अपनी शीप को बचाता था। और उस टाइम पे जब वो इन एनिमल्स को मार रहा था तो गॉड उसको तैयार कर रहे थे एक बड़े जायंट गुलायत को मारने के लिए और उसके बाद एक राजा बनाने के लिए। जब वो राजा बन जाता तो बड़ी बड़ी बैटल्स उसने लड़नी थी, बड़ी बड़ी आर्मीज को फेस करना था, तो उसकी तैयारी तभी से शुरू हो गई थी जब वो डर गया था। ऐसा 1 Samuel 17 चैप्टर में वर्स 34 से 36 में लिखा है, हाउ ही यूज्ड टू किल वाइल्ड एनिमल्स। और तब उसको अंदाजा भी नहीं होता कि वो आगे चल के राजा बन जाएगा। गॉड प्रिपेयर्ड जोसेफ टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट इन प्रिजन। ही प्रेड, यानी गॉड ने जोसेफ को तैयार किया प्रिजन के अंदर। जब जोसेफ जेल में होता है तब उसको अंदाजा भी नहीं होता कि वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और तभी से गॉड उसकी तैयारी कर देता है। इजिप्ट में जब वो होता है जोसेफ, तो वो जेल में होता है, तो वो जेल में ही प्रेयर करना शुरू कर देता है। इतनी प्रेयर्स करता है कि गॉड उसको गिफ्ट दे देते हैं, इंटरप्रिटेशन, यानी ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने का, मतलब बताने का। और तभी से जोसेफ की तैयारी हो जाती है और उसको पता भी नहीं होता कि वो जेल से सीधा महल में पहुंच जाएगा राजा के। सो गॉड प्रेयर्ड हिम इन प्रिजन। नहीं, परमेश्वर ने उसकी तैयारी करी प्रिजन में, ऐसी जगह पे जहां पे उसको लगता होगा अपनी तरफ से, वो सोचता होगा कि मैं तो जेल तक पहुंच गया, अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, तबाह हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी जगह में गॉड उसकी तैयारी कर रहे थे। उसका अंदाजा नहीं था कि आगे चल के क्या होने वाला है, कि वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। गॉड प्रिपेयर्ड जॉन द बैप्टिस्ट इन विल्डरनेस। परमेश्वर जॉन द बैप्टिस्ट की तैयारी करते हैं जंगलों में। वो जंगल में चला जाता है, वो लोकस्ट खाता है, टिड्डी खाता है, और वो जानवरों के बीच रहता है और जंगल में आइसोलेशन में रहता है। परमेश्वर वहां उसकी तैयारी करते हैं, उसको वहां इतनी प्रार्थना करता है वो प्रॉफिट बन जाता है और जीसस का बैप्टिज्म करता है और जीसस के लिए रास्ता तैयार करता है इस दुनिया में आने का। सो गॉड प्रिपेयर्ड हिम इन विल्डरनेस। He used to live in wilderness, in jungles, in deserts, and he was preparing the way for the Lord. और उसको खुद पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा प्रॉफिट है और जीसस का वो बैप्टिज्म करेगा और जीसस को उस दुनिया में वेलकम करेगा और जीसस के लिए वो रास्ता तैयार कर रहा है, जीसस के मिनिस्ट्री का वो रास्ता तैयार कर रहा है। He had no clue about all these things. उसको नहीं पता था ये सब। जैसे जॉन चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा है, God prepared Moses in the palace of King Pharaoh। और गॉड मूसा की तैयारी कर रहे थे उसी किंग पैलेस, यानी कि जो किंग होता है, हेरोड होता है, उसने किंग जो होता है फैरो, उसने क्या करा था, उसने सबको यहूदियों को स्लेव बना के रखा हुआ था, किंग फैरो ने।
और उसी के पैलेस में मूसा रहता है, और उसी के पैलेस में गॉड उसको तैयार करते हैं इसराइल का लीडर बनने के लिए। ही वाज सपोज्ड टू लीड इसराइल, और जिस किंग के खिलाफ वो लड़ता है आगे चल के, वो उसी किंग के पैलेस में बड़ा होता है। यानी किंग ने जूस को अपना गुलाम बना रखा, और उसी किंग के पैलेस में, किंग फारूक पैलेस में मूसा बढ़ता है, तो बड़ा होता है, सारा विद्या लेता है, सारा ज्ञान लेता है, और आगे चल के वो उसी किंग के खिलाफ जाता है और ज्यूस को वहां से छुड़ा के लाता है। सो गॉड उसकी तैयारी करते हैं पैलेस में, और उसको खुद नहीं पता होता मूसा को कि वो उसी किंग के खिलाफ लड़ने वाला है जिस किंग के घर में वो रह रहा है। God prepared Moses in palace, and if these people didn't wait for God, how could God prepare them for their blessings? अगर ये लोग इंतजार न करते अपनी ब्लेसिंग्स का, तो इनको इतनी बड़ी बड़ी आशीषें कैसे मिलती? इन्होंने भी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपनी ब्लेसिंग्स का इंतजार किया। And God blessed them, and they were blessed in their own time. They would not have been able to handle these blessings if these blessings were given before time. यानी कि ये ब्लेसिंग्स अगर उनको समय से पहले मिलती तो वो भी इनको हैंडल नहीं कर पाते। तो गॉड ने इन लोगों को तैयार करा धीरे धीरे इन ब्लेसिंग्स के लिए, और उसी तरह गॉड हमें भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं हमारी ब्लेसिंग्स के लिए। अगर समय से पहले ब्लेसिंग मिलेगी तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो गॉड वेट्स एंड ही प्रिपेयर्स अस, एंड व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड देन ही ब्लेसेस अस। इन परमेश्वर इंतजार करते हैं, वो हमें प्रिपेयर करते हैं, और जब हम तैयार हो जाते हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए, तब वो हमें ब्लेस करते हैं। इन द मीन टाइम आवर वर्क इज टू वेट फॉर आवर ब्लेसिंग्स। हमारा काम है परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखना, फेथ रखना, अपनी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करना, और अपनी ब्लेसिंग के लिए वेट करना। You have to wait for our blessings with patience. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that we have to wait for our blessings because God's timing is always perfect. And God is always on time. He's never too late. He's never too early. Your timing is perfect time. Father God, enable us to wait for our blessings with faith and with patience. For the Bible says it is good to wait quietly for the salvation of God. It is better to wait for our blessings. The Bible says, enable us to wait patiently for our blessings. Father God, we pray for every viewer who is watching this video. Bless them abundantly. We pray for the children. Help them to study well. Bless them with good memory. And help them to get good marks in whatever exams they're appearing. We pray for the young people who are looking for jobs. Bless them with good jobs. We pray for the elderly people, for the middle-aged, for the senior citizens. Bless them with good health and long life. We pray that you're going to bless all the people. You're going to bless the work of their hands. Bless all their endeavors. Give them the desires of their heart. Fulfill all their plans and dreams. Father God, we pray for the sick, those who need healing. Bless them with supernatural healing. Heal every organ, every bone, every tissue. Bring them out of their own afflictions. Father God, we pray for all those who are in the clutches of devil. Deliver them from the hands of devil. We pray for all those who are hopeless, who are depressed, who are sad, who are lonely. Father God, bring them out of all the depression and give them a new hope. For you said, I have plans to prosper you, not to harm you, to give you a hope and a future. We pray for everyone, Father God, who is in need of any kind of breakthrough, opportunities. Bless them with all this opportunities and open doors for them, Father God. Bless each one of us with the Holy Spirit. Help us to read the scriptures. Help us to pray very sincerely and very honestly, so that we can get our blessings on time. Bless each one of us with the Holy Spirit. We give all glory and honor to you. Bless this prayer through Jesus Christ, Lord. I hope you are blessed by listening to this message. So always remember that God is always on time. He is never early. He is never late. In the meantime, pray for your blessings. Keep waiting with faith patiently, and God is going to bless you richly. Take care. Bye-bye.